आज हम जीव प्रकरण पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया या पादप जगत पोषण कैसे ग्रहण करते हैं उसकी प्रक्रिया को समझने वाले हैं। तो पहले ये जीव प्रकरण होता क्या है इसे समझते हैं। तो जीवों के शरीर में अनेक प्रकार की गतिविधियां निरंतर चलती रहती है। ये मुख्य रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है। इन्हीं सभी प्रक्रम को जैव प्रक्रम कहा जाता है। तो जैव प्रक्रम का डेफिनेशन किस तरीके से दे सकते हैं। तो जैव प्रक्रम जीवों के अनुरक्षण का निरंतर होना चाहिए। यहाँ उस समय भी चलता है जब हम कोई विशेष कार्य नहीं करते हैं, जब हम सो रहे हों। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैव प्रक्रम यानी शरीर में कौन से कार्य जो निरंतर चलते रहते हैं और अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैसे हृदय का धड़कना, श्वसन का आदान प्रदान, भोजन का पाचन की प्रक्रिया और पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, पत्तियों में वाष्पो उत्सर्जन इत्यादि की प्रक्रिया यह निरंतर चलती रहती है। ये प्रक्रम को निम्न भागों में हम विघटित कर सकते हैं या विभाजित कर सकते हैं, जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। अब आने वाली टॉपिक में हम पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन पर ही चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पोषण। तो पोषण जीवों को अपनी विभिन्न क्रियाकलापों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिन्हें वहाँ विभिन्न रूपों में कच्चे पदार्थों के रूप में ग्रहण करते हैं, जिन्हें पोषण कहते हैं। इन्हीं पोषण के आधार पर जीव जंतु को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, स्वपोषी और विषमपोषी। पोषण के आधार पर स्वपोषी और विषमपोषी, जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, अपना भोजन स्वयं से निर्मित करते हैं, उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। और विषमपोषी जो अपने भोजन के लिए स्वपोषी जीवों पर निर्भर करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहा जाता है। स्वपोषी जीवों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और यहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए हरित लवण या क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, जबकि विषमपोषी जीवों में क्लोरोप्लास्ट या हरित लवण उपस्थित नहीं होता है, अतः यह अपना भोजन स्वयं निर्मित नहीं करते हैं। अब हमने यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण पढ़ा। अब प्रकाश संश्लेषण पौधों में किस तरीके से होता है उस पर नज़र मिलाते हैं। प्रकाश संश्लेषण सभी जीवों की तरह पौधों में भी भोजन की आवश्यकता होती है। पादप जगत ये पोषण किस तरीके से ग्रहण करते हैं उसको अब देखते हैं। तो पादप जगत ये भोजन को अकार्बनिक पदार्थ, जिसमें नाइट्रोजन, आयरन, मैग्नीशियम और मैग्नीशियम तत्व रहते हैं, उन्हें मिट्टी से प्राप्त करते हैं, तथा कार्बनिक पदार्थ को मिट्टी से प्राप्त करते हैं और कार्बनिक पदार्थ को यहाँ स्वयं निर्मित करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में तीन चीज़ आपको मेनली याद रखनी है कि प्रकाश संश्लेषण की जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सूरज के प्रकाश में उपस्थिति से यहाँ प्रक्रिया संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, वाटर, क्लोरोफिल तथा सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में ये अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल अभिक्रिया करते हैं सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में, तो वहाँ ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, साथ ही साथ यहाँ ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ग्लूकोज का निर्माण होता है और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होता है।
और यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन भाग नहीं लेता है, लेकिन जब यहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जब ग्लूकोज का निर्माण होता है तो उसके साथ साथ ऑक्सीजन मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण किस में रासायनिक परिवर्तन कैसे होता है उसको देखते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में जो ऊर्जा होती है, ऊष्मीय ऊर्जा, यानी सूरज के प्रकाश से जो ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त हुई वहाँ रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अब देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यहाँ कैसे होती है, उस पर अब नज़र मिलाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्यतः पौधों की पत्तियों में होती है और यहाँ पौधों की पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट की गेना भाग में संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों में होती है और पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट की गेना भाग में यह संपन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट को हरित द्रवन हिंदी में बोला जाता है और साथ ही साथ इसको भोजन का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। हमने यहाँ बस एक और टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, क्लोरोफिल क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूरज के प्रकाश को ग्रहण करने का कार्य कौन करता है, क्लोरोफिल करता है। क्लोरोफिल कार्य करता है, जबकि क्लोरोप्लास्ट में भोजन का निर्माण होता है, जिसके कारण इसे भोजन का रसोई घर कहते हैं। पत्तियों में छोटे छोटे लीन दिखाई पड़ते हैं जिसका मुख्य कार्य है कि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान करना। इन छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उन्हें स्टोमा या रंध्र कहा जाता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान का कार्य करती हैं। इन रंध्र में क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि सूरज के प्रकाश को ग्रहण करने का कार्य करती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में या भोजन निर्माण की प्रक्रिया में पत्तियों तक जो जल या अन्य खनिज लवण जो पहुंचाने का कार्य करता है वहाँ किसके द्वारा संपन्न होता है, तो वहाँ जाइलम उत्तक और जिबेरेलियन हार्मोन्स के द्वारा होता है। जाइलम उत्तक और जिबेरेलियन हार्मोन्स के द्वारा जड़ों से पत्तियों तक पानी तथा अन्य खनिज लवण पहुंचाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की खोज हिल नामक वैज्ञानिक ने की थी, जिसके कारण इस प्रक्रिया को हिल अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। जिबेरेलियन हार्मोन्स की खोज क्लोराउ ने की थी। आपको ये याद रखना है, नोट्स के फॉर्म में मैंने लिखा है कि जिबेरेलियस हार्मोन्स क्या करते हैं। जिबेरेलियस हार्मोन्स पत्तियों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए उत्तेजक हार्मोन्स है और यहाँ इसकी खोज क्लोराउ ने की थी। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हमारे जनरली दिमाग में रहता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में संपन्न होती है, रात में तो होती नहीं है। अगर रात में भी कुछ पौधे में होती है तो अगर ऑप्शन ऐसा आता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है या रात में होती है या दिन और रात दोनों में होती है या दिन या रात में होती है, तो आपको उस केस में आपको आंसर लेना है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में या रात में संपन्न होती है। यहाँ पर हम एक टर्मिनोलॉजी सुनेंगे, एटीपी, ठीक है। ये ऊर्जा जो पौधे जो ऊर्जा या हमारे शरीर में जो ऊर्जा जो प्राप्त होती है, ऊर्जा किस फॉर्म में रहती है, एटीपी के फॉर्म में रहती है। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म है। पौधों का जो हरा रंग होता है वहाँ क्लोरोफिल के कारण होता है। साथ ही साथ इन पौधों की पत्तियों में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है, जिसके कारण इनके पत्तियों का रंग हरा होता है। पौधों में पाए जाने वाला सर्वाधिक प्रोटीन का नाम आपको बताना है। पौधों की पत्तियों में सर्वाधिक मात्रा में रूबिस्को प्रोटीन होता है। यहाँ रूबिस्को प्रोटीन के कारण ही पत्तियाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड के कणों को ग्रहण करने का कार्य या कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त कहाँ से करते हैं, रूबिस्को प्रोटीन के कारण वह ग्रहण कर पाते हैं।
पत्तियों में जो छोटे छोटे रीढ़ होते हैं वहाँ उसको स्टोमा कहा जाता है। यह हमने देखा था। स्टोमा क्या होते हैं, दिन में जब बंद अवस्था में होते हैं, लाट में बंद अवस्था में होते ताकि उसमें से अतिरिक्त ऊर्जा का जो है उत्सर्जन ना हो साथ, और यहाँ दिन में खुले रहते हैं ताकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न हो और दिन और लाट में बंद रहे। लेकिन परंतु कैटकस और बबूल और स्टोमेटा, जो स्टोमेटा ये से जलधन जो होते हैं यहाँ उल्टा होता है। कैटकस और बबूल में जो लंदन जो होते हैं या स्टोमा जो होते हैं लाट में खुले अवस्था में होते ताकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाट में संपन्न हो सके, और दिन में यहाँ बंद अवस्था में होते हैं। पीपल को तुलसी का प्राकृतिक डॉक्टर भी कहा जाता है, और इसके साथ आपको याद रखना है कि आंवला को भी प्राकृतिक डॉक्टर कहा जाता है। हमारे शरीर में अम्लता या क्षारीयता के बीच में जो संतुलन कौन सा तत्व करता है, तो हमारे शरीर में अम्लता और क्षारीयता के बीच जो संतुलन करता है वहाँ फास्फोरस करता है। अमीनो अम्ल मानव शरीर में संग्रहित नहीं होते हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको इस टॉपिक करनी है, अलग से मैंने लिखा है यहाँ पर। अब देखते हैं कि प्रकाशीय अभिक्रिया। प्रकाशीय अभिक्रिया देखिए कि पौधे प्रकाशीय अभिक्रिया में अपना भोजन का निर्माण कैसे करते हैं। अब देखेंगे कि पौधे प्रकाशीय अभिक्रिया में अपना भोजन का निर्माण कैसे करते हैं। जब यानी सूरज का प्रकाश उपस्थित नहीं हो तो कब कैसे करेंगे। तो अप्रकाशीय प्रक्रिया में या इसी को प्रक्रिया को केल्विन विधि भी कहा जाता है या केल्विन प्रक्रिया भी कहा जाता है। तो यहाँ क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा भाग में संपन्न होता है। इस प्रक्रिया में प्रकाशीय क्रिया से मना, याद रखें प्रकाशीय क्रिया से मना NADH एवं ATP का प्रयोग कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए किया जाता है। अर्थात इसमें क्या होता है, प्रकाशीय अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण किया जाता है और इसके द्वारा ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है। इस अभिक्रिया को ब्रेकमैन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। अप्रकाशीय अभिक्रिया, केल्विन प्रक्रिया या ब्रेकमैन अभिक्रिया, ये तीनों एक ही हैं। C3 और C4 चक्र का संबंध भी अप्रकाशीय अभिक्रिया या केल्विन चक्र, जिसे केल्विन चक्र, ये मेंस का टॉपिक है। मेंस में हम वहाँ पर मेंस के टॉपिक में देखेंगे। अब अप्रकाशीय अभिक्रिया में जो डिफरेंस है उसको भी देख लेते हैं। तो अप्रकाशीय अभिक्रिया में पहला तो डिफरेंस यही है कि प्रकाशीय अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है, जबकि अप्रकाशीय अभिक्रिया में प्रकाश अनुपस्थित होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया गेना भाग में होती है, जबकि अप्रकाशीय अभिक्रिया में स्टोमा भाग में होती है। प्रकाश का अवशोषण होता है प्रकाशीय अभिक्रिया में, जबकि अप्रकाशीय अभिक्रिया में उसका अवशोषण नहीं होता है। जल का विघटित होकर हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का उत्पाद होता है, जबकि अप्रकाशीय अभिक्रिया में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण किया जाता है। मैंने यहाँ पर कुछ नोट्स के फॉर्म में लिखा है, जैसे पौधे जो नाइट्रोजन जो ग्रहण करते हैं, किस फॉर्म में ग्रहण करते हैं, तो पौधे में जो नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। पौधों की पत्तियों का जो नारंगी जो रंग होता है, एक तो हरा रंग क्लोरोफिल या मैग्नीशियम के कारण होता है, और वही नारंगी रंग, पौधों का जो नारंगी रंग होता है वह नाइट्रोजन, जिंक या केरोटीन के कारण होता है। जिंक की अधिकता के कारण नारंगी रंग हो जाता है, या केरोटीन या नाइट्रोजन के कारण होता है। ATP का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है। एक मोल ATP में कितने ATP का निर्माण होता है, एक मोल ग्लूकोज में 36 ATP का निर्माण होता है। अब क्या हुआ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो गई और ग्लूकोज का निर्माण हो गया, लेकिन जो पौधे जो होते हैं वहाँ इस फॉर्म में उसको ऊर्जा ग्रहण नहीं करते, क्योंकि ग्लूकोज एक जटिल पदार्थ है। तो पौधे श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा इस ग्लूकोज को ATP में कन्वर्ट करते हैं, ATP में परिवर्तित करते हैं। ग्लूकोज को किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन के साथ। तो ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर यहाँ ATP में परिवर्तित हो जाएगी। यहाँ
कौन सी प्रक्रिया? श्वसन क्रिया के द्वारा। ठीक है, इसमें कुछ एंजाइम भी उपस्थित रहेंगे, उसके द्वारा यहाँ एटीपी में कन्वर्ट होगा। तो इस अभिक्रिया में अगर यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या रोल है एटीपी के निर्माण में, अब उसको देखते हैं। तो प्रकाश, तो यहाँ एटीपी, तो एक ग्लूकोज जब ऑक्सीजन की जब मात्रा प्रचुर मात्रा में होगी, पर्याप्त मात्रा में जब ऑक्सीजन होगी, तो इससे लगभग 36 एटीपी का निर्माण होगा। अगर इसी अभिक्रिया में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जब ऑक्सीजन की कमी होगी, तो इस अभिक्रिया में क्या होगा, जब ऑक्सीजन की जब कमी हो गए तो वहाँ ग्लूकोज का निर्माण ना करके या एटीपी का निर्माण ना करके लैक्टिक अम्ल का निर्माण करेगी। लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है? लैक्टिक अम्ल का रासायनिक सूत्र C3H6O3 है। अगर ऑक्सीजन अधिक मात्रा में हुआ तो 36 एटीपी का निर्माण होगा 1 मोल ग्लूकोज में, और अगर ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं हुआ तो यहाँ इथेनॉल का निर्माण करेंगी। इथेनॉल का निर्माण करेगी। इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH है। यहाँ पर आपको ये तीनों पॉइंट याद रखना है कि काफ़ी बार क्वेश्चन में आता है कि ऑक्सीजन की कमी होगा तो लैक्टिक अम्ल बनेगा, ऑक्सीजन अधिक होगा तो 36 एटीपी का निर्माण होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा तो इथेनॉल बनेगा। मानव मांसपेशियों में जब ऑक्सीजन आप पर्याप्त ऑक्सीजन के दौरान व्यापक लैक्टिक अम्ल बनता है, यानी जब मांसपेशियों में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उस दौरान हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल उत्सर्जित होती है, जिसके कारण हमें थकान का अनुभव होता है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं, आपको उसका आंसर देना है। तो पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान किया जाता है वहाँ किसके द्वारा किया जाता है? तो पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वहाँ लंदन या स्टोमा भाग के द्वारा होता है। और एक चीज़, रूबेन एन कामेन नामक वैज्ञानिक ने अपने शोध में पाया था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन की जो प्राप्ति होती है वहाँ पानी से प्राप्त होता है। जो ऑक्सीजन की जो मात्रा जो लगती है वहाँ किससे प्राप्त होता है? पानी से ही प्राप्त होता है। यहाँ किसने प्रतिपादित किया था? रूबेन एन कामेन ने प्रतिपादित किया था। पौधों के विकास में 16 तत्व आवश्यक होते हैं, जिसमें से सोडियम तत्व नहीं है। 16 तत्व आपको याद रख रहे हैं कि उसमें से सोडियम पौधों में आवश्यक तत्व में यहाँ सोडियम तत्व नहीं होता है। आपको इसके आंसर देना है। किस प्रकार के पौधों में लंदन या स्टोमा दिन में बंद रहते हैं? किस प्रकार के पौधे में स्टोमा दिन में बंद रहते हैं? C4 पौधे में या CAM पौधे में? तो इसका सही आंसर है CM पौधे, जैसे कैक्टस हो गया, बबूल हो गया, इन सब पौधों में स्टोमा दिन में बंद रहते हैं और लाट में खुली अवस्था में होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे श्वसन की क्रिया कैसे होती है या जंतु जगत में पोषण किस तरीके से ग्रहण किया जाता है। इन सब टॉपिक पर हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। जितना से ज़्यादा हो सके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करिए।